मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कक्षा शिक्षण के महत्वपूर्ण कौशल। कि कक्षा के अंतर्गत कौन से कक्षा शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कौशल है उसको हमें कैसे इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। अध्यापक का क्या दायित्व होता है कि वह कौन से शिक्षण विधि के माध्यम से छात्रों को अध्ययन कार्य करवा रहा है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो कक्षा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण कौशल के रूप में जो शिक्षण विधि को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको माना गया है? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है? साधन है। तो अध्यापक के द्वारा जब शिक्षण विधि वह साधन है जिसके द्वारा एक अध्यापक अध्यापन की क्रिया करवाता है, जिसके अंतर्गत वह शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत हमें देखना है कि वह कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि कौन सी विषय वस्तु का शिक्षण कार्य करवा रहा है, वह भी देखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा है कि सभी जो अध्यापक होते हैं वे अलग अलग क्लासों में अलग अलग विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मैं किसी भी टॉपिक को प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, प्रदर्शन विधि के माध्यम से अगर मैं सिर्फ क्लास को पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं 12वीं कक्षा को भी प्रदर्शन विधि के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाऊँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे टॉपिक के अंतर्गत ये प्रदर्शन विधि सूट करती है तो ही मुझे इस शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक अध्यापक द्वारा देखा गया है कि अगर एक अध्यापक के लिए कोई शिक्षण विधि उपयुक्त है तो दूसरे शिक्षक के लिए उपयुक्त वह नहीं मानी जाती है। अगर हम कक्षा में शिक्षण विधियों का उपयोग गलत करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे छात्रों को अध्ययन करने में बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न होती, उन्हें शिक्षण कार्य समझ में नहीं आने लगता है। तो एक अध्यापक को शिक्षण विधियों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जो कि एक छात्र के लिए उपयोगी हो, छात्र की क्षमता रुचि के अनुसार हो, तभी एक अध्यापक को शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों को वह शिक्षण कार्य शीघ्र समझ में आए या सीखने में वह समर्थ हो सके। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो गिजू भाई थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। अब हम देखते हैं गिजू भाई के अनुसार अब शिक्षण विधि के माध्यम से अब गिजू भाई ने क्या कहा? गिजू भाई ने कहा है सीखना एक कला। उन्होंने कहा सीखना एक कला है और पद्धतियां इस कला के औजार है, जिसके पास औजारों का उपयोग ठीक
जाता है वह शिक्षक धीरे धीरे ही क्यों ना हो सिखाने की कला में कुशल हो जाता है, किंतु जिसने कोई तैयारी ही न की हो वह कैसे सीख सकता है। अब जो गीजू भाई थे उनका कहना था कि सीखना एक कला है और पद्धतियाँ इस कला के औजार हैं। कि सीखना एक कला है। हमने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता अवश्य है, सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि सीखने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो सीखना एक क्या है? एक कला है। और जो इसके लिए पद्धतियाँ जो अपनाई जाती हैं, जैसे शिक्षण कार्य करवाने के लिए हम शिक्षण विधि का यूज करते हैं, उसके लिए हम नई नई पद्धतियाँ नए नए तरीके निकालते हैं, तो वो उसके क्या हो जाते हैं? औजार है। उनका यह कहना है, उन्होंने बताया कि जिसके पास औजारों का उपयोग ठीक ज्ञान होता है, जैसे एक अध्यापक को किसी भी विषय का शिक्षण कार्य करवाना है, अगर उसे उस विषय का ज्ञान है, या हम कहें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भूगोल का शिक्षक है, उसको अगर प्रायोगिक कार्य करवाने हैं, उसका नॉलेज है, या हम कहें तो उसे कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए उसे कौन सी विधि का उपयोग करना है, अगर वह उसका पूरा ज्ञान है तो वह उस कार्य को कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। कई बार देखा गया है कि अध्यापक को काफी ज्ञान नहीं होता है, परंतु वह उसका प्रयास करता है, सीखने की कोशिश करता है, और सीखने के द्वारा कहीं न कहीं वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। तो हमने देखा है कि अगर इस सीखने की कला के अंतर्गत एक अध्यापक इस पद्धति का कहीं न कहीं थोड़ा भी ज्ञान है, तो वह सीखते हुए पूरा उस कार्य में कुशल हो जाता है। अगर दूसरे शिक्षक को इस पद्धतियों का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होता है? तो वह छात्रों को किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य कराने में असमर्थ हो जाता है, और वह ठीक प्रकार से नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कक्षा में मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सी पद्धतियाँ यूज करनी है। तो क्या होता है कि छात्रों को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, वह किसी भी प्रकार से बालकों को नहीं सिखा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि एक अध्यापक को शिक्षण विधि कहाँ पर यूज करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, कौन सी विधि से पढ़ाना चाहिए, किस टॉपिक को किस विधि से यूज करना है, वह चीज एक अध्यापक को अवश्य रूप में आनी चाहिए। तो ये था कक्षा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण कौशल। अब जो इसकी जो विशेषताएं हैं वे कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है,
कक्षा शिक्षण के महत्वपूर्ण कौशल के बारे में बताइए। कक्षा शिक्षण के महत्वपूर्ण कौशल के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना